हम आज की कक्षाओं में लेंस पर आधारित न्यूमेरिकल्स आंकिक प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे। न्यूमेरिकल्स ऑफ लेंस, लेंस के आंकिक प्रश्न। तो लेंस के आंकिक प्रश्न देखने से पहले हम इसके फार्मूले को पहले थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। तो हमने दर्पण के लिए देखा था, फार्मूला था 1/f = 1/v + 1/u। लेंस के लिए क्या हो जाएगा, 1/f = 1/v तो रहेगा ही, लेकिन इस प्लस की जगह पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 1/u। m के लिए m बराबर क्या था, h2/h1। h2 क्या था, h2 हमारे प्रतिबिंब की लंबाई और h1 वस्तु की लंबाई होती है। तो यहाँ पर भी m बराबर h2/h1 हो गया। फिर उसके बाद से क्या था, v/u माइनस में, और यहाँ पर v/u किस में है, प्लस में। ठीक है, बस ये दो चीज। दूसरा चीज हम देखेंगे कि अवतल दर्पण हो या अवतल लेंस हो, उसका फोकस दूरी किस में होता है, उसका फोकस दूरी हमेशा माइनस में होता है। तो उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस का फोकस दूरी किस में होगा, उत्तल लेंस हो या उत्तल दर्पण हो, उनका फोकस दूरी हमेशा प्लस में होगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं विद्या क्वेश्चन बैंक के पेज नंबर 98। पेज नंबर 98 पर क्वेश्चन नंबर 26 लिखा हुआ है, 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब, बिंब का मतलब वस्तु, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी, मतलब कि अभिसारी का मतलब होता है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी। और अवतल लेंस को क्या कहते हैं, अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी। तो यहां पर कहता है कि अभिसारी लेंस यानी कि उत्तल लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है। प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो प्रकाश किरण आरेख खींच करके हमको समझना है। तो सबसे पहले क्या कहता है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, उत्तल लेंस है, ये हमने बना दिया उत्तल लेंस, ये प्रकाशिक केंद्र, ये हो गया हमारा मुख्य अक्ष। अब कहता है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, तो ये हो गया f और यहां पर हो गया 2f, यहां पर भी हो गया f और यहां पर हो गया 2f। तो इसकी फोकस दूरी कितना दिया हुआ है, फोकस दूरी दिया है 10 सेंटीमीटर, मतलब कि यहां से यहां तक की दूरी कितना है, 10 सेंटीमीटर। फिर कहता है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखा जाता है। वस्तु को कहां रखा गया है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। वस्तु को हमेशा किधर रखेंगे, लेंस या दर्पण के बाईं तरफ। तो फोकस 10 है, यानी कि यहां से यहां तक 10 सेंटीमीटर है, तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। और वस्तु को कहां रखा गया है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि वस्तु को यहां कहीं रखा गया है। तो हम देखें इसमें क्या क्या दे दिया है। तो हम देखेंगे कि f की वैल्यू कितनी दी हुई है, 10 सेंटीमीटर। f की वैल्यू कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद से क्या कहता है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखा गया, यानी कि u की वैल्यू कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर। तो u की वैल्यू हमेशा माइनस में होगी। और f की वैल्यू, उत्तल लेंस के लिए, अवतल लेंस के लिए f होता है माइनस में, और उत्तल के लिए f होता है हमेशा प्लस में। वस्तु की लंबाई कितना दिया है, वस्तु की लंबाई यानी कि h1 कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। क्या पता करने के लिए कह रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति मतलब प्रतिबिंब कहां बन रहा है, यानी कि v की वैल्यू। फिर उसके बाद से प्रतिबिंब की साइज, प्रतिबिंब की साइज मतलब h2 भी हमको पता करना है, और उसकी प्रकृति भी पता करना है। तो हम देखेंगे कि हमको सबसे पहला काम v निकालना है। तो v निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला लेंस का क्या है, 1/f = 1/v - 1/u। तो हम वैल्यू पुट कर दें, 1/f = 1/v - 1/u। हम देखेंगे कि क्या पता करना है, v की वैल्यू हमको पता करना है। तो हम इस फार्मूले को उल्टा लिखें, यानी कि 1/v - 1/u बराबर 1/f। तो ये ऊपर वाला फार्मूला लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको b पता करना है। तो अब क्या करें, 1/v माइनस 1/u की वैल्यू कितना दिया है, -25 बराबर 1/f की वैल्यू कितना दिया है, 10। कितना हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, 1/v प्लस 1/25 बराबर 1/10।
कोशिश करेंगे कि बराबर के नीचे ही बराबर हमारा रहे, क्योंकि जब बराबर के नीचे बराबर रहता है तो जो हम कैलकुलेशन करेंगे वो बहुत ही सही होता है और टीचर को चेक करने में भी आसानी होती है। टीचर जितनी आसानी से कॉपी को चेक करेंगे उतना ही अच्छा नंबर देंगे, इसलिए कोशिश करेंगे कि बराबर के नीचे ही हमारा बराबर सारा का सारा लिखा है। अब हम देखेंगे कि 1/v बराबर क्या हो जाएगा 1/10, और ये 1/25 प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा -1/25। एलसीएम कितना हो जाएगा 10 का और 25 का एलसीएम हो जाएगा 50। तो ये कितना हो जाएगा, नीचे वाले से भाग दो, 10 बचे 50, 5 बार में गया, 5 का ऊपर गुणा कर देंगे तो कितना जाएगा 5, माइनस नीचे वाले से भाग देंगे, 25 दूनी 50, 2 आ गया, 2 का ऊपर गुणा कर देंगे तो 2 हो गया। 5 में से 2 गया, कितना बचा 3/50। ये किसके बराबर है 1/v बराबर। तो v बराबर कितना हो जाएगा 1/v बराबर कितना था 3/50। तो v बराबर कितना हो जाएगा 50/3 सेंटीमीटर। या 50 में अगर हम भाग दे दें 3 से तो कितना आ जाएगा, अगर हम यहाँ पर रफ पे 3 से भाग दे दें, 3 एक कम 3, बचा सिल 2, 0 बढ़ गया, 3 छक्के 18, बचा सिल 2, दशमलव लग गया, फिर 0 बढ़ गया 20 हो गया, 3 छक्के 18, मतलब कि v की दूसरी वैल्यू कितनी हो जाएगी 16.6 सेंटीमीटर। v की वैल्यू किस में आ रही है, v की वैल्यू प्लस में आ रही है, माइनस में नहीं है, प्लस में आ रही है। प्लस का मतलब क्या हो गया कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो लेंस के दाहिनी तरफ बनेगा। वस्तु कहाँ रखा गया है लेंस के बाईं तरफ, और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा लेंस के दाहिनी तरफ। तो ये हमारा क्या हो गया v पता चल गया, ठीक है। अब हमको क्या पता करना है H2। तो H2 पता करने के लिए हमारा फार्मूला क्या है, H2 पता करने के लिए फार्मूला हमारा है आवर्धन से, m से। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, m बराबर H2/H1 बराबर v/u। लेंस है इसलिए v/u, और अगर दर्पण होता तो -v/u। यहाँ पर m से कोई मतलब अभी नहीं है, ठीक है, तो m को हटा देते हैं। हमारे पास क्या बचा H2/H1। तो H2 हमको क्या करना है पता करना है, और H1 की वैल्यू कितना दिया है 5 बराबर v की वैल्यू हमने कितना निकाला है 16.6 सेंटीमीटर, बटे u की वैल्यू कितना दिया है -25। ये 5 को हम इधर ट्रांसफर कर दें तो क्या हो जाएगा H2 बराबर 16.6 गुणे 5 बटे -25, ठीक है। या इस माइनस को हम आगे कर देते हैं, तो इस माइनस को हम आगे कर देते हैं, ये हो गया। अब काट दे, 5 बचे 25, 5 से 25 को काट दिया, 5 बार में कट गया, इस 5 से इसको काटो तो कितनी बार में कट जाएगा 5 तिया 15, 50 से ले दशमलव लग गया, भाग देते थे अलग से 16.6 में 5 से भाग दे देते हैं तो कितना हो जाएगा 5 तिया 15, 50 से ले दशमलव लग गया, 6 उतर गया, दशमलव यहाँ लग गया, 6 उतर गया 16, फिर 5 तिया 15, 50 से ले दशमलव लगा है 0 बढ़ा देंगे, 5 दूनी 10, यानी कि कितना आ गया हमारा 3.32 सेंटीमीटर H2 बराबर। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर H2 की वैल्यू किस में है माइनस में है। माइनस का मतलब क्या हो गया कि प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। अगर H2 प्रतिबिंब की ऊंचाई अगर प्लस में होगी तो प्रतिबिंब सीधा और आभासी बनेगा, और अगर H2 प्रतिबिंब की लंबाई माइनस में आएगी तो प्रतिबिंब हमेशा उल्टा और वास्तविक बनेगा। तो यहाँ पर माइनस है, इससे हमको क्या पता चल जाएगा प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है और वास्तविक बन रहा है। और वस्तु की लंबाई कितना दिया था, वस्तु की लंबाई हमारा 5 सेंटीमीटर दिया था, और प्रतिबिंब की लंबाई कितना आ रहा है 3.32 सेंटीमीटर, यानी कि वस्तु से छोटा। तो प्रकृति क्या हो जाएगा, तो प्रकृति के बारे में अगर हमको बताना है तो प्रकृति हमारी हो जाएगी, प्रकृति हो जाएगा वस्तु से छोटा, वास्तविक और उल्टा। ये हो गया प्रकृति के बारे में, ठीक है। अब हम आ जाते हैं पेज नंबर 99 के क्वेश्चन नंबर 27 पर।
देखो 26 में हमारा एक चीज छूट गया। ये कहा था किरण आरेख बना करके बताइए। तो किरण आरेख कैसा बनेगा? तो ये लेंस हो गया, यहाँ पर हो गया एफ, यहाँ पर हो गया 2f। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। और वस्तु कहाँ रखा गया है? 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। इधर भी 10 सेंटीमीटर पर क्या हो जाएगा? f हो जाएगा। 20 सेंटीमीटर पर क्या हो जाएगा? 2f हो जाएगा। अब एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर चलेगी, लेंस से टकराएगी। लेंस से टकराने के पश्चात कहाँ से गुजरेगी? फोकस से। ये हो गया आपतित किरण और ये हो गया अपवर्तित और निर्गत किरण। अब दूसरा कहाँ से जाएगा? दूसरा इसके प्रकाशिक केंद्र से जाएगा। इसके बारे में पिछले वीडियो में मैंने बहुत साफ और स्पष्ट बताया हुआ था। तो हम देखेंगे कि यह वस्तु कहाँ रखा गया है? 2f के पीछे, मतलब 2f और अनंत के बीच में। 2f और अनंत के बीच में अगर कोई वस्तु रखी जाएगी तो कहाँ पर बनेगी? f और 2f के बीच में। ठीक है, तो ये हो गया, ये प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाएगा और एक दूसरे को जहां काटेगा, जहां काटेगा वहीं पर हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा। ये वस्तु है ए बी, तो यह प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? ए डैश बी डैश। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 26। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 का कहता है 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है। बिंब से लेंस की दूरी 15 सेंटीमीटर है। कहता है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का लेंस, दस सेंटीमीटर फोकस दूरी का लेंस, यानी कि f की वैल्यू कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। फिर कहता है 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। बिंब यानी कि वस्तु की लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर। तो हम देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 सेंटीमीटर है, 2f की दूरी 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो वस्तु कहाँ पर रहेगा? वस्तु हमारा यहाँ कहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 हो गई और यहाँ से यहाँ तक की दूरी टोटल कितनी हो गई? 20 हो गई। और वस्तु कहाँ रखा गया है? वस्तु को रखा गया है 15 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, वस्तु को कहाँ रखा गया है? 15 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो कहता है कि प्रकृति स्थिति और आकार ज्ञात कीजिए। तो प्रकृति स्थिति और आकार ज्ञात करना, तो पहले देखें f कितना दिया है। तो f दिया है 10 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस के लिए हमारा f किस में होता है? उत्तल लेंस के लिए हमारा f हमेशा प्लस में होता है। ठीक है, वस्तु की दूरी कितना दिया हुआ है? 15 सेंटीमीटर। तो u की वैल्यू हमेशा माइनस में होती है। ठीक है, हमको क्या करना है? v पता करना है। और एक चीज और दिया था, वस्तु की लंबाई दिया है h1, कितना दिया है? 2 सेंटीमीटर। फिर क्या है? हमको पता करना है v, यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति, कहाँ प्रतिबिंब बन रहा है। और क्या पता करना है? h2, मतलब प्रतिबिंब की लंबाई पता करना है। और क्या पता करना है? प्रकृति भी पता करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहला काम क्या करें? v की वैल्यू पता करें। तो v की वैल्यू लेंस के लिए क्या होता है? लेंस के लिए 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ठीक है, 1/v की वैल्यू हमको पता करना है, माइनस u की वैल्यू कितना दिया है? -15। 1/f की वैल्यू कितना दिया है? 10। ये माइनस और ये माइनस मिलकर के कितना हो गया? प्लस हो गया। 1/v प्लस 1/15 बराबर 1/10। तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा? 1/10 माइनस 1/15। 10 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 10 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 30। नीचे वाले से भाग दो, 10 तिया 30, 3 बार में गया और 3 का ऊपर गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 एकम 3 माइनस 15, नीचे वाले से भाग देंगे, 15 दूनी 30, 2 आ गया और 2 का ऊपर गुणा कर देंगे तो 2। ये कितना हो जाएगा? 3 में से 2 गया, कितना बचा? 1/20। तो उल्टा कर दो, b बराबर कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। v की वैल्यू किस में आई है? v की वैल्यू आई है प्लस में। प्लस में आने का मतलब क्या हो गया कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो किधर बनेगा? लेंस के दूसरी तरफ। कितनी दूरी पर? 20 सेंटीमीटर। तो हम देखेंगे कि 20 सेंटीमीटर कहां पर आएगा? ये नहीं, 20 नहीं, ये 30 था ना,
30। कितनी दूरी पर बनेगा? 30 सेंटीमीटर। तो हम देखेंगे यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 है, यहाँ से 2f की दूरी 20 है, तो प्रतिबिंब यहाँ कहीं बनेगा। मतलब कहाँ बनेगा? 2f और अनंत के बीच में। वस्तु जब भी f और 2f के बीच में होता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? 2f के बाद या 2f और अनंत के बीच में बनता है। ठीक है, तो v की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? v की वैल्यू आ गई हमारी 30। अब हमको क्या पता करना है? h2 की वैल्यू। h2 की वैल्यू, अच्छा एक चीज और है कि v की वैल्यू किसमें? प्लस में है। प्लस का मतलब क्या हो गया कि प्रतिबिंब हमेशा लेंस के दाहिनी तरफ बनेगा। अब हमारा पता करना है क्या चीज? हमको पता करना है H2। तो H2 कैसे पता करेंगे? तो हम देखेंगे हमारे पास फार्मूला क्या है। हमारे पास फार्मूला है m बराबर H2 अपान H1 बराबर V अपान U। वहां से देख लें नीचे से, ठीक है। m से मतलब नहीं है, m हटा दिया। H2 की वैल्यू हमको क्या करना है? पता करना है। H1 की वैल्यू कितना दिया है? 2 बराबर V की वैल्यू कितनी आई थी? +30 बटे U की वैल्यू कितनी है? -15। ठीक है, इस 2 को ट्रांसफर कर दो यहाँ पर, तो H2 बराबर क्या हो जाएगा? 30 गुणे 2 बटे ये 15 हो गया, और यहाँ का जो माइनस है उस माइनस को हम आगे लगा दें, बराबर 15 से 30 को काट दो, कितनी बार में कट जाएगा? 2 बार में, गुणे 2 गुणे 2 बराबर कितना हो गया? -2 दूना 4। मतलब कि हमारे प्रतिबिंब की लंबाई कितनी आ गई? 4 सेंटीमीटर। हमारे प्रतिबिंब की लंबाई कितनी आ गई? 4 सेंटीमीटर। मतलब कि, और दूसरी चीज है माइनस में, तो जब भी H2 यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई माइनस में आएगी तो इसका मतलब यह हो गया कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। और कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। ठीक है, कितनी दूरी पर बनेगा? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। किधर बनेगा? लेंस के दाहिनी तरफ बनेगा। ठीक है, तो अगर हम किरण आरेख भी बनाना चाहें तो किरण आरेख बना दें। किरण आरेख में क्या होगा? एक प्रकाश किरण चलेगी मुख्य अक्ष के समानांतर, इसके फोकस से होकर के जाएगी। दूसरी प्रकाश किरण इसके प्रकाश के केंद्र से जाएगी, और ये दोनों एक दूसरे को जहां भी काटेंगे वहीं पर प्रतिबिंब हमारा बन जाएगा। अगर ये प्रतिबिंब हमारा वस्तु है ए बी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए डैश बी डैश। हम देखेंगे कि वस्तु इतना बड़ा है और प्रतिबिंब क्या है? उससे भी ज्यादा बड़ा बन रहा है। ठीक है, वस्तु की लंबाई 2 सेंटीमीटर दिया था और प्रतिबिंब की लंबाई 4 सेंटीमीटर निकला था। कहां पर? 2f के बाद या 2f और अनंत के बीच में। जब भी वस्तु f और 2f के बीच में होती है तो प्रतिबिंब कहां बनता है? 2f के बाद बनता है। ठीक है, तो ये प्रश्न संख्या हो गया 27। ठीक है, अच्छा एक चीज और है कि यहां से यहां तक की दूरी हमने क्या पता किया था? यहां से यहां तक की दूरी v बराबर हमने पता किया था 30 सेंटीमीटर, और यहां से वस्तु की दूरी कितना है? यहां से वस्तु की दूरी है 15 सेंटीमीटर। तो अगर हम लेंस से वस्तु की दूरी देखें, लेंस से वस्तु की दूरी कितनी है? 30 सेंटीमीटर, यानी कि v की वैल्यू 30 सेंटीमीटर। लेकिन अगर इस तरह से पूछ दे कि वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए, तो लेंस से प्रतिबिंब की दूरी 30 है, लेंस से वस्तु की दूरी 15 है, तो वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो जाएगी? वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो जाएगी? तो हम देखेंगे कि प्रतिबिंब की लेंस से दूरी 30 है और वस्तु की लेंस से दूरी 15 है, बराबर कितना हो जाएगा? 45 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ गया? अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 28 पर। 99 पेज पर प्रश्न संख्या कितना है? 28। ये अवतल की बात है, अवतल दर्पण और अवतल लेंस। ठीक है, अगर अवतल दर्पण है, अवतल लेंस है, तो उसका फोकस दूरी किस में होगा? हमेशा माइनस में होगा। अब हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में कहता है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? लेंस, मुख्य अक्ष, एफ, 2f, एफ, 2f।
फोकस दूरी कितना दिया हुआ है? 15 सेंटीमीटर। ठीक है। और कहता है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखा गया है। तो यहां से यहां तक 15 है, तो यहां से टोटल यहां तक 30, यानी कि 30 कहां पर होगा? 2f पर होगा। यानी कि वस्तु को कहां रख दिया गया? 2f पर रख दिया गया। तो पिछले क्लास में हमने देखा था कि अगर कोई वस्तु 2f पर रखा है तो उसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी तरफ 2f पर ही बनेगा, वस्तु के बराबर ही बनेगा। ठीक है, वो तो हमने पहले ही देख लिया था। अब हम यहाँ पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करो। तो f की वैल्यू कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी हमेशा किस में होता है? प्लस में। अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी हमेशा किस में होता है? माइनस में। उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी हमेशा प्लस में होता है, यानी कि f की वैल्यू 15 सेंटीमीटर प्लस में। अब वस्तु कहां रखा गया है? तो वस्तु की दूरी को u से डिनोट करते हैं। वस्तु कहां रखा गया है? लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि ये माइनस 30 सेंटीमीटर। v की वैल्यू हमको पता करना है और स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है एवं दूरी ज्ञात कीजिए। एवं दूरी का मतलब क्या हो गया? वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी भी ज्ञात करना है। फार्मूला क्या है हमारा? फार्मूला हमको क्या निकालना है? हमको v निकालना है। तो वो जो लेंस का फार्मूला यहाँ पर है 1/f वाला, उसको हम उल्टा लिख दें, यानी कि 1/v माइनस 1/u बराबर क्या है? 1/f। 1/v की वैल्यू तुमको पता करना है, माइनस 1/u की वैल्यू कितना दिया है? -30 बराबर 1/f की वैल्यू कितना दिया है? 15। ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 1/v प्लस 1/30 बराबर 1/15। ये वाली पूरी वैल्यू ट्रांसफर होकर के इधर चली जाएगी, तो क्या हो जाएगा? 1/v बराबर 1/15 माइनस 1/30 बराबर कितना हो जाएगा? एलसीएम इसका 15 और 30 का एलसीएम 30 होगा। नीचे वाले से भाग देंगे, 15 दूनी 30, 2 आ गया, 2 का ऊपर गुणा कर देंगे, 2 एक कम 2 माइनस नीचे वाले से भाग दो, 30 एक कम 30, 1 आ गया, 1 का ऊपर गुणा कर दो, 1 आ गया। कितना आ गया हमारे पास? 1/30। ये किसके बराबर है? 1/v बराबर। ठीक है, तो v बराबर कितना हो जाएगा? 1/v बराबर कितना है? 1/30। तो v बराबर कितना हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर। ये v किस में है? प्लस में है। प्लस का वैल्यू मतलब प्रतिबिंब कहां बनेगा? लेंस के दूसरी तरफ। ठीक है, प्रतिबिंब कहां बनेगा? लेंस के दूसरी तरफ। यहां से यहां तक की दूरी कितनी थी? यहां से यहां तक की दूरी भी 30 थी, और जो हमारी प्रतिबिंब बन रही है यहां पर, उसकी भी दूरी कितनी है? 30 सेंटीमीटर। अगर हमको किरण आरेख बनाना हो तो एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर चलेगी, फोकस से होकर के गुजरेगी, और दूसरी प्रकाश किरण इसके प्रकाश से केंद्र से गुजरेगी, और यह दोनों एक दूसरे को ठीक फोकस के नीचे ही काटेंगे, और प्रतिबिंब हमारा यहां बन जाएगा। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा, 2f पर बनेगा, क्योंकि 2f पर रखी गई थी 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, और वस्तु और प्रतिबिंब की लंबाई आपस में बराबर होगी। यह हो गया आपतित किरण और यह हो गया अपवर्तित और निर्गत किरण। समझ में आ गया? अब इसमें कहता है कि प्रतिबिंब की वस्तु से दूरी भी ज्ञात कीजिए। तो प्रतिबिंब की वस्तु से दूरी हम देखेंगे, यहां से यहां तक कितना आया है? 30। यहां से यहां तक भी कितना है? 30। ठीक है, तो वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो जाएगी? तो ये वैल्यू 30 है और ये वैल्यू भी 30 है, तो कितना हो जाएगा? 30 प्लस 30 बराबर 60 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? अब इसके बाद से आता है पेज नंबर 99 पर ही क्वेश्चन नंबर 29। पेज नंबर 99 पर क्वेश्चन नंबर 29। इसमें क्या कहता है? 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, ये भी उत्तल लेंस का ही सवाल है, अभी अवतल लेंस का सवाल नहीं आ रहा है, अभी अवतल लेंस का भी आएगा। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, उत्तल लेंस f 2f f 2f, फोकस दूरी कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस है इसलिए फोकस दूरी प्लस में होगा। 20 सेंटीमीटर दूर मोमबत्ती रखा गया है, यानी कि मोमबत्ती की दूरी कितना है? 20 सेंटीमीटर। मोमबत्ती मतलब वस्तु की दूरी 20 सेंटीमीटर, ये माइनस में होगा, और
मोमबत्ती की लंबाई दिया है 10 सेंटीमीटर, तो मोमबत्ती की लंबाई यानी कि वस्तु की लंबाई कितनी हो गई 10 सेंटीमीटर। क्या पता करना है, प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि v पता करना है। और क्या पता करना है, प्रतिबिंब की प्रकृति और लंबाई, लंबाई का मतलब h2 पता करना है। और क्या पता करना है, प्रकृति पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम क्या करें, v पता करें। तो v पता करने के लिए फार्मूला क्या है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। 1/v माइनस 1/u कितना है, 1/u माइनस 20 है, बराबर 1/f कितना है 10 है। ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1/10। इस पूरी वैल्यू को इस तरफ ट्रांसफर कर दो, तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा 1/10 माइनस 1/20, बराबर के नीचे ही बराबर रहना चाहिए। एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 20, नीचे वाले से भाग देंगे 10 दूनी 20, 2 आ गया, 2 का ऊपर गुणा कर देंगे, 2 एक कम 2 माइनस, नीचे वाले से भाग देंगे 20 एक कम 20, 1 आ गया, 1 का ऊपर 1 में गुणा कर देंगे, 1 आ गया, यानी कि 1/v बराबर कितना हो जाएगा 1/20, यानी कि v बराबर कितना हो गया, v बराबर आ गया 20 सेंटीमीटर। समझ में आ गया, v की वैल्यू कितनी आ गई 20 सेंटीमीटर, v की वैल्यू कितनी आ गई 20 सेंटीमीटर। वैसे भी हम देखेंगे कि f की वैल्यू कितना दिया है, f की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, तो 2f की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर, और वस्तु कहाँ रखा गया 20 सेंटीमीटर, यानी कि 2f पर ही रखा गया है। 2f पर रखा जाएगा तो क्या होगा 2f पर ही बनेगा, यहाँ पर 20 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर भी 20 सेंटीमीटर, यानी कि वस्तु को यहाँ रखा गया है और प्रतिबिंब इसका इधर बनेगा। ठीक है, अब कहता है H2 पता करिए। तो H2 पता करने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, H2 पता करने के लिए फार्मूला हमारे पास है m बराबर H2 अपान H1 बराबर v अपान u। लेंस का केस है इसलिए v अपान u, दर्पण होता तो माइनस v अपान u लग जाता। m से अभी कोई मतलब है नहीं, तो H2 की वैल्यू तुमको पता करना है। H1 की वैल्यू कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, बराबर v की वैल्यू कितना दिया है, v की वैल्यू हमारे पास है, v की वैल्यू हमने निकाला था +20, और ये हो गया माइनस u की वैल्यू -20। इस 10 को इधर ट्रांसफर कर दो, तो H2 बराबर क्या हो जाएगा माइनस 20 गुणे 10/20, ये माइनस को हमने बाहर लगा दिया, ये 20 से 20 कट गया, काम खत्म हो गया, केवल 10 बचा, यानी कि H2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -10 सेंटीमीटर। H2 प्रतिबिंब की लंबाई माइनस में आई है, माइनस का मतलब क्या हो गया, प्रतिबिंब उल्टा है और क्या है वास्तविक है, और प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर, वस्तु की लंबाई भी कितनी थी 10 सेंटीमीटर। तो हम देखेंगे कि 2f पर कोई वस्तु रखा जाएगा तो 2f पर ही उसका प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और वस्तु की लंबाई के बराबर ही बनेगा। ठीक है, अगर हम किरण आरेख बनाना चाहें तो किरण आरेख बहुत आसान है, यहां पर वस्तु रख दिया, गया, फोकस से गुजरा, प्रकाश के केंद्र से गुजरा, जहां काटेगा एक दूसरे को वहीं पर हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 29। अब हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 30। अच्छा, प्रकृति के बारे में, प्रकृति कैसा है, उल्टा है, वास्तविक है और वस्तु के बराबर है। प्रकृति कैसा है, उल्टा है, वास्तविक है और वस्तु के बराबर है। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 30, 99 पर ही प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 क्या कहता है, अवतल लेंस। इस वाले प्रश्न में आ गया अवतल लेंस, अभी हम उत्तल लेंस का देख रहे थे, अब क्या आ गया हमारे पास अवतल लेंस आ गया। तो कहता है अवतल लेंस, पंद्रह सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। अच्छा, अवतल लेंस का जो फोकस होगा वो किस में होगा, माइनस में होगा, यानी कि f की वैल्यू कितना दिया है -15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनाता है। यहाँ पर किस चीज की दूरी दी हुआ है, बिंब की नहीं दिया है, वस्तु की दूरी नहीं दिया है, कहता है वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी 10 सेंटीमीटर पर बनाता है, यानी कि हमारी v की वैल्यू क्या हो गई 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और कहता है
बिंब से लेंस की दूरी कितनी है, या बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है। बिंब मतलब वस्तु, वस्तु की दूरी हमको पता करना है। ठीक है, किरण आरेख भी खींचिए, किरण आरेख भी खींच देंगे। तो अब समस्या हमारे पास आ गया है कि एफ की वैल्यू तुमने माइनस में ले लिया, अब वी की वैल्यू किस में लें, वी की वैल्यू किस में लें। तो आभासी प्रतिबिंब लेंस के केस में, लेंस के केस में आभासी प्रतिबिंब हमेशा किधर बनेगा, बाईं तरफ ही बनेगा। लेंस के केस में आभासी प्रतिबिंब हमेशा लेंस के बाईं तरफ बनेगा, और कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। ठीक है, यानी कि अगर प्रतिबिंब हमारा अवतल लेंस के केस में आभासी प्रतिबिंब बना रहा है, अवतल लेंस में हमेशा आभासी प्रतिबिंब ही बनता है। उत्तल लेंस में कुछ कंडीशन में वास्तविक बनता है और कुछ कंडीशन में आभासी, लेकिन अवतल लेंस में हमेशा आभासी बनेगा और वस्तु की तरफ ही बनेगा, यानी कि v की वैल्यू किस में होगी, माइनस में होगी। ठीक है, u पता करना है, तो हमारे पास फार्मूला क्या है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। 1/v की वैल्यू कितना दिया है, -10, ये माइनस हो गया। u की वैल्यू हमको पता करना है, बराबर 1/f की वैल्यू कितना है, 1/-15। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं माइनस 1/10 माइनस 1/u बराबर माइनस 1/15। यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, सब जगह माइनस है, हटा दो तो कितना हो जाएगा, 1/10, ये हो जाएगा प्लस 1/u बराबर 1/15। ठीक है, जब तीनों जगह माइनस है, इसके पहले भी माइनस, इसके पहले भी माइनस और इसके पहले भी माइनस, तो हम सारे माइनस को हटा देंगे। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये 1/10 को इधर ट्रांसफर कर दो तो क्या हो जाएगा, 1/u बराबर 1/15 तो था ही, 1/10 इधर आके क्या हो जाएगा, -1/10। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 30। नीचे वाले से भाग दो, 15 दूनी 30, 2 आ गया, 2 से ऊपर गुणा करो, 2 कम 2 माइनस, नीचे वाले से भाग दो, 10 3 30, 3 बार में गया, 3 का ऊपर गुणा कर दो, तो यहाँ पर कितना गया, 3। 1/u बराबर, तो 1/u बराबर कितना हो जाएगा, 2 माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा, -1/30। 1/u बराबर कितना आ गया, -1/30, तो u बराबर कितना हो जाएगा, -30 सेंटीमीटर। -30 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया कि वस्तु किधर है, लेंस से बाईं तरफ। u की वैल्यू हमेशा माइनस में ही आती है, इस चीज का भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगर यहाँ u की वैल्यू प्लस में आ रहा होगा, अगर मान लेते हैं कि क्वेश्चन में हमने कुछ गड़बड़ी कर दिया, तो u की वैल्यू प्लस में आना शुरू हो जाएगा, और जब प्लस में आएगा तो इसका मतलब मेरा सवाल गलत है। u की वैल्यू हमेशा माइनस में आनी चाहिए, और अवतल लेंस या अवतल दर्पण के केस में f की वैल्यू हमेशा माइनस में आनी चाहिए। अगर प्लस में आ रही है तो उसका मतलब हमारा क्वेश्चन गलत है। ठीक है, अब कहता है कि किरण आरेख भी बनाइए, तो किरण आरेख कैसे बनाएंगे, तो किरण आरेख बनाने के लिए f कितना दिया है, 15। ठीक है, तो 2f कहाँ हो जाएगा, ये हो गया f, ये हो गया 2f। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और u 30 है और v कितना है, -10 है, तो वस्तु को कहाँ रखा गया है, वस्तु को रखा गया है यहाँ पर कहीं 10 पर। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ से एक प्रकाश किरण क्या होगी, सीधी जाएगी मुख्य अक्ष के, और क्या होगी, ये फैल जाएगी। उत्तल लेंस के केस में क्या होता था, झुकता था, अवतल लेंस के केस में क्या होगा, फैलेगा। तो इसको हम डॉट 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 करके आगे बढ़ा दिए, फोकस से होकर के जा रही है। और दूसरी प्रकाश किरण कैसी होगी, दूसरी प्रकाश किरण इसके प्रकाशिक केंद्र से जाती है, तो दूसरी प्रकाशिक किरण इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर के जा रही है। जो प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाती है वो सीधे निकल जाती है। तो हम देखेंगे एक प्रकाश किरण इधर चली गई, दूसरी प्रकाश किरण इधर चली गई। ये दोनों प्रकाश किरण एक दूसरे को कहीं भी काटेंगे नहीं, क्योंकि दूरी लगातार बढ़ती जाएगी। लेकिन जब इसको डॉट डॉट करके पीछे की तरफ बढ़ाए थे, तो यहाँ पर काटती हुई प्रतीत हो रही है। तो जहाँ काटती हुई प्रतीत होगी वहीं पर इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। तो प्रतिबिंब क्या है, वस्तु से छोटा है। प्रकाश किरणों के काटते हुए प्रतीत होने की वजह से, काटते हुए प्रतीत हो रही है,
इसलिए प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा और सीधा होगा। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा ही बनता है, उल्टा नहीं बनता है। अब इसके बाद से आता है पेज नंबर 100 पर प्रश्न संख्या 31। इसमें कहता है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। उत्तल लेंस किसी वस्तु के 2 गुना वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए उसे लेंस से कितनी दूरी पर रखना होगा। एक उत्तल लेंस है, उसकी फोकस दूरी कितना दिया है, उसकी फोकस दूरी दिया है 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा किस में होती है, प्लस में होती है। ठीक है, फिर कहता है किसी वस्तु के 2 गुना वास्तविक प्रतिबिंब, वस्तु का 2 गुना वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, वस्तु का 2 गुना वास्तविक प्रतिबिंब, यानी कि m की वैल्यू कितनी हो गई, 2। अगर कहता आधा लंबाई है, वस्तु की लंबाई से आधी लंबाई का प्रतिबिंब है, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2। लेकिन प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है, वस्तु की लंबाई की 2 गुनी। प्रश्न में देखो लिखा हुआ है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, किसी वस्तु के 2 गुना वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करना है। किसी वस्तु का 2 गुना, यानी कि वस्तु से बड़ा, कितना बड़ा, 2 गुना बड़ा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, m की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, उस लेंस से कितनी दूरी पर रखना होगा, किसको, वस्तु को, यानी कि हमको वस्तु की दूरी लेंस से पता करनी है। तो हम देखेंगे कि अगर हमको u की वैल्यू पता करनी है तो f की वैल्यू पता होनी चाहिए और v की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। तो हमको क्या है, v की वैल्यू भी नहीं पता है। अब क्या करें, तो हम करेंगे क्या, हमारे पास एक फार्मूला है m बराबर v/u। ठीक है, m की वैल्यू कितनी है, 2 है, नहीं, -2 है। क्यों, क्योंकि कहता है वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब का m हमेशा माइनस में होगा, आभासी प्रतिबिंब का m हमेशा प्लस में होगा। H2 यानी कि प्रतिबिंब की लंबाई वास्तविक के लिए हमेशा माइनस में आएगी और आभासी के लिए प्लस में आएगी। तो m की वैल्यू कितनी हो गई, -2। तो यहां पर हम कितना रख दें, -2 बराबर v/u। u को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो -2u बराबर कितना हो गया, v हो गया। ठीक है, अब हमारे पास फार्मूला होता है 1/f बराबर, u पता करना है ना, उल्टा पर लिखेंगे हम, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। 1/v, v की वैल्यू कितनी है, -2u है, तो 1/-2u माइनस 1/u बराबर 1/f, कितना दिया है, 50। ये माइनस, इस माइनस को हम चाहे तो आगे लिख दें यहाँ पर। ठीक है, या अभी नहीं, अगले स्टेप पे कर देते हैं। ये हो जाएगा -1/2u माइनस 1/u बराबर 1/50। यहाँ एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 2u। नीचे वाले से भाग दो, 2u से 2u में भाग देंगे तो 1 आ जाएगा और 1 का ऊपर गुणा कर देंगे तो -1। यहाँ माइनस का चिन्ह, नीचे वाले से भाग दो, u से 2u में भाग देंगे तो u से u कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 का ऊपर गुणा कर देंगे, 2 1 कम 2 बराबर कितना हो गया, 1/50। ये -1 और ये -2 दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे, -3/2u बराबर 1/50। ठीक है, -3/2u बराबर कितना आ गया था, 1/50। ठीक है, हमको क्या पता करना है, u पता करना है। तो क्या करें, इसको यहाँ ट्रांसफर कर दे, इसको यहाँ ट्रांसफर कर दे, तो ये कितना हो जाएगा, -30 × 50 बराबर, ये 2u इधर आ गया, या केवल u को उधर ले जाओ, 2 को यहीं छोड़ दो, 2 को यहीं छोड़ दिया। ठीक है, इस 2 से इस 50 को काट दो, कितनी बार में कट जाएगा, 25 बार में, बराबर u, यानी कि कितना हो जाएगा, -75।
यानी कि u की वैल्यू कितनी आ गई, -75 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हो गया कि u क्या चीज है, लेंस से वस्तु की दूरी है, यानी कि वस्तु को लेंस से कितना दूर रखना पड़ेगा, 75 सेंटीमीटर। और u की वैल्यू हमेशा माइनस में होती है, देखो माइनस में आई है। अगर ये माइनस में नहीं आता तो हमारा प्रश्न गलत होता। u की वैल्यू हमेशा माइनस में ही आएगा, ठीक है। यानी कि लेंस से वस्तु की दूरी कितनी है, लेंस से वस्तु की दूरी है 75 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उसके बाद से आता है पेज नंबर 100 पर ही प्रश्न संख्या 32। तो प्रश्न संख्या 32 क्या कहता है, उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर स्थित एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए और किरण आरेख भी बनाइए। क्या क्या दिया है, उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखा गया है, यानी कि u की वैल्यू कितनी है, -30 सेंटीमीटर। वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूर बनता है, यानी कि v की वैल्यू कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। अब ये v हम किस में लें, प्लस में लें कि माइनस में लें, प्लस में लें कि माइनस में लें। तो उत्तल लेंस में जब भी प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तो लेंस के दूसरे तरफ और उल्टा बनेगा, ठीक है। लेंस के दूसरी तरफ और उल्टा बनेगा। तो लेंस के दाहिनी तरफ बन रहा है, तो लेंस के दाहिनी तरफ बन रहा है, यानी कि v की वैल्यू किस में लेना है, प्लस में लेना है। और आभासी में क्या होता है, लेंस के दाहिनी तरफ बाएं तरफ बनता है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा लेंस के बायां साइड बनता है, और लेंस के बायां साइड नापी गई दूरी को क्या कहते हैं, माइनस में। अगर आभासी प्रतिबिंब कहता तो यही माइनस में हो जाता, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब कह रहा है, यानी कि प्रतिबिंब लेंस के दाहिनी तरफ बन रहा है, इसलिए यह वैल्यू किस में होगी, प्लस में होगी, ठीक है। फिर क्या कहता है कि फोकस दूरी f पता करें और किरण आरेख भी बनाएं। तो हम देखेंगे कि f पता करना हमारे पास फार्मूला है लेंस के लिए, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/f तो हमको पता ही करना है, 1/v कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर, माइनस 1/u कितना दिया है, -30। 1/20, ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1/30। 20 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। एलसीएम भिन्न का जोड़ और घटाना अगर किसी विद्यार्थी को नहीं आ रहा होगा तो वो किसी भी यूट्यूब चैनल पे भिन्नों का जोड़ और घटाना सीख सकते हैं, बहुत आसान होता है। ये 20 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पर ऐसा हमको संख्या लिखना है कि जो इन दोनों से कटे। तो 20 से 60 को काटो, 20 3 60, 3 आ गया, 3 एक कम 3, प्लस 30 से 60 को काटेंगे, 30 दूनी 60, 2 आ गया, 2 का ऊपर गुणा कर देंगे, 2 कितना आ गया, 3 2 5/60। ये किसके बराबर है, 1/f बराबर। तो f बराबर क्या हो जाएगा, 60/5। काट देंगे तो 5 एक कम 5, 85 ले 0 लग जाएगा, 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 सेंटीमीटर। ये f यानी कि जो लेंस हम यूज कर रहे हैं उस लेंस की फोकस दूरी कितनी है, 12 सेंटीमीटर। यानी कि लेंस की फोकस दूरी कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर। अब कहता है किरण आरेख खींच करके दिखाइए। तो किरण आरेख खींचो। सबसे पहला काम क्या है, लेंस है, ये हो गया f और ये हो गया 2f। यहां पर भी हो गया f और 2f। इस तरफ हम देखेंगे कि f और 2f नीचे और यहाँ पर ऊपर लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पर वस्तु को ऊपर रखते हैं और यहाँ पर प्रतिबिंब नीचे बनता है, ठीक है। तो प्रतिबिंब की स्पष्टता के लिए ऐसा करते हैं। f कितना आया है, 12 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 12 सेंटीमीटर। और वस्तु कहाँ रखी गई है, 30 सेंटीमीटर पर। तो 30 सेंटीमीटर कहाँ होगा इसका, 30 सेंटीमीटर बताओ कहाँ होगा। तो हम देखेंगे यहाँ से यहाँ तक 12 है, तो 2f की दूरी कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। तो 30 कहाँ होगा, यहाँ से यहाँ तक 12 या यहाँ तक 24, तो 30 यहाँ कहीं होगा। यानी कि वस्तु को कहाँ रखा गया है, वस्तु को रखा गया है 2f के पीछे या 2f और अनंत के बीच में। 2f के पीछे या 2f और अनंत के बीच में रखा गया है। कितनी दूरी पर, 30 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 12 सेंटीमीटर, ठीक।
एफ और अनंत के बीच रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? एफ और अनंत के बीच में रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब बनता है एफ और 2f के बीच में। एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर चलती है, लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर के जाती है, और दूसरी प्रकाश किरण इसके प्रकाशीय केंद्र से गुजरेगी और एक दूसरे को जहां काटेंगी वहीं पर हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा। ये है हमारा वस्तु ए बी और यह है प्रतिबिंब हमारा ए डैश बी डैश। हम देखेंगे कि वस्तु से छोटा है, उल्टा है, वास्तविक है और एफ और 2f के बीच में है। इतना समझ में आ गया? ये जो भी किरण आरेख है इसमें किरण की दिशा दिखाना जरूरी है। अगर किरण की दिशा नहीं दिखाएंगे तो प्रश्न हमारा कट जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से ये जो भी किरण आरेख है, ये किरण आरेख हम तो बोर्ड पर हमारा प्रैक्टिस से हमने बना दिया। ठीक है, कॉपी पर कैसे बनाएंगे हम एक सेपरेट वीडियो में बता देंगे कि कॉपी पर, बोर्ड के एग्जाम में कॉपी पर कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 32 हो गया। अब कहता है क्वेश्चन नंबर 33, पेज नंबर 100 पर ही क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। तो पेज नंबर 100 में कहता है कि 5 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु है, 5 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु है, कहाँ रखी गई है? 5 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने मुख्य अक्ष पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। ये लेंस हो गया, ये हो गया एफ, ये हो गया 2f। यहां से यहां तक की दूरी कितना दिया है? 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी कि ये दिया है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, वस्तु को कहां रखा गया है? 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो वस्तु को 20 सेंटीमीटर कहां रखें? लेंस और एफ के बीच में 40 है, तो वस्तु हमारा यहां पर होगा। ठीक है, तो लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, प्रकृति बताइए, आकार बताइए, किरण आरेख भी खींचिए और क्या इस प्रतिबिंब को पर्दे पर देख सकते हैं? तो देखते हैं। सबसे पहला काम क्या दिया है? सबसे पहला काम एफ दिया है, कितना? 40 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस है इसलिए एफ की वैल्यू प्लस होगी। ठीक है, वस्तु कितनी दूरी पर रखा गया है? 20 सेंटीमीटर पर। यू की वैल्यू हमेशा किस में होती है? माइनस में। v की वैल्यू हमको पता करना है। ठीक है, और वस्तु की लंबाई कितना दिया है? h1 कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। वस्तु की लंबाई h2 हमको पता करना है और इसके प्रकृति के बारे में भी बताना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम v पता कर लें। तो 1/v माइनस 1/u बराबर क्या है? 1/f। 1/v माइनस 1/u कितना दिया? -20। 1/40। ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा? प्लस। तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा? 1/40 माइनस 1/20। एलसीएम कितना हो जाएगा? 40। नीचे वाले से भाग दो, 40 एकम 40, एक का ऊपर गुणा कर देंगे 1, माइनस 20 दूनी 40, 2 आ गया, 2 एकम 2, कितना आ गया? -1/40। किसके बराबर? 1/v बराबर। 1/v बराबर कितना आ गया? -1/40। तो v बराबर कितना हो जाएगा? -40 सेंटीमीटर। v की वैल्यू कितनी आ गई? -40 सेंटीमीटर। -40 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया कि जो हमारा प्रतिबिंब है वो किधर बनेगा? लेंस के दाहिनी तरफ नहीं बनेगा, लेंस के बाएं तरफ बनेगा, लेंस के बाएं तरफ बनेगा। v की वैल्यू कितनी आ गई? -40। ठीक है, अब कहता है H2 पता करिए। तो H2 कैसे पता करेंगे? तो H2 के लिए हमारे पास फार्मूला है, H2/H1 बराबर V/U। H2 हमको पता करना है। H1 कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर बराबर V कितना है? V हमने -40 निकाला है। U कितना दिया है? -20। ठीक है, ये माइनस कट गया। तो H2 बराबर H2/5 बराबर कितना हो गया? 40/20। तो H2 बराबर कितना हो जाएगा? 40 × 5/20।
20 दूनी 40, 2 आ गया, 2 पच्चे 10 सेंटीमीटर। H2 मतलब प्रतिबिंब की लंबाई कितनी आई है, 10 सेंटीमीटर। वस्तु की लंबाई कितनी थी, 5 सेंटीमीटर। यानी कि प्रतिबिंब क्या है, वस्तु से बड़ा है कि छोटा है, वस्तु से बड़ा है। ठीक है, वस्तु से बड़ा है। क्लियर हो गया। दूसरा चीज क्या है, H2 की वैल्यू किसमें आई है, प्लस में। प्लस में आने का मतलब क्या हो गया कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। V की वैल्यू माइनस में था, यानी कि प्रतिबिंब किधर बनेगा, लेंस के बाएं तरफ बनेगा। यानी कि H2 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर। अब कहता है किरण आरेख बनाइए। तो किरण आरेख हम यहीं पर बना देते हैं। यहां पर क्या होगा, इधर भी F और 2F। एक प्रकाश किरण चली, लेंस से टकराई, इसके फोकस से गई। दूसरी प्रकाश किरण इसके प्रकाशिक केंद्र से जाएगी और इसके बीच की दूरी लगातार क्या होगी, बढ़ती जाएगी। इसके बीच की दूरी लगातार बढ़ती जाएगी। ठीक है, इसके बीच की दूरी बढ़ने की वजह से क्या होगा, ये इधर कहीं एक दूसरे को नहीं काटेंगे। थोड़ा सा अगर हम इसको और सही बनाए तब ज़्यादा सही बनेगा, क्योंकि पीछे बहुत दूर चला जाएगा। एक प्रकाश किरण चली, टकराई और फोकस से गई, और दूसरी प्रकाश किरण यहाँ से गई। इनके बीच की दूरी बढ़ रही है, और अगर इसको हम पीछे बढ़ाएं तो हम देखेंगे ये आपतित किरण और ये हो गई अपवर्तित और निर्गत किरण। इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो रही है, लगातार बढ़ती जा रही है। इसको हम और पीछे बढ़ाएंगे तो हम देखेंगे इनके बीच की दूरी लगातार बढ़ती जा रही है, यानी कि ये आगे एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटेंगे। लेकिन जब पीछे बढ़ाते हैं डॉट 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 करके, तो यह एक दूसरे को कहीं काटती हुई प्रतीत हो रही है, और जहाँ काटती हुई प्रतीत हो रही है वहीं पर प्रतिबिंब हमारा बनेगा। वस्तु हमारा है ए बी, और प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश। और ये प्रतिबिंब कैसा बनेगा, चूंकि प्रकाश किरणों के वास्तव में काटने से नहीं बन रही है, प्रकाश किरणों के काटते हुए प्रतीत होने से बन रही है, इसलिए प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा। तो हमारी H2 की वैल्यू भी किस में आई थी, माइनस में, उससे भी पता चल गया आभासी होगा। V की वैल्यू भी किस में थी, माइनस में, इसका मतलब लेंस के बाईं तरफ बनेगा। लेंस के बाईं तरफ जो भी प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है, इससे भी पता चल रहा है आभासी। और जब हम प्रकाश किरण खींच करके बता रहे हैं तो भी क्या पता चला, आभासी ही बन रहा है। ठीक है, अब इसके बाद से आता है हमारा प्रश्न संख्या 34। प्रश्न संख्या 100, पेज नंबर 100 पर ही प्रश्न संख्या 34 देखें। कहता है किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी, इसमें क्या दे दिया, अवतल लेंस। अभी तक कभी अवतल आ रहा है कभी उत्तल आ रहा है, ठीक है ना। अब हमारा इसमें क्या दिया है, अवतल लेंस। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर। अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर। अवतल लेंस की फोकस दूरी किस में होती है, अवतल लेंस या दर्पण की फोकस दूरी माइनस में होती है, यानी कि ये माइनस, और उत्तल लेंस की फोकस प्लस में होती है। वस्तु से लेंस को कितनी दूरी पर रखें, वस्तु से लेंस को कितनी दूरी पर रखें, यानी कि वस्तु और लेंस के बीच की दूरी हमसे पूछ रहा है। इसके द्वारा वस्तु का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। जो प्रतिबिंब है वो लेंस से कितना है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि V की वैल्यू कितना है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब प्रश्न फिर फंस गया कि V की वैल्यू प्लस में ले कि माइनस में ले। U वाली तो एकदम आंख बंद करके माइनस ही होता है। V की वैल्यू किस में ले, तो हम देखेंगे लेंस कौन सा है, अवतल लेंस है। अवतल लेंस में हमेशा कौन सा प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब हमेशा। और आभासी प्रतिबिंब बनता है तब V की वैल्यू किस में हो जाएगी, माइनस में। ठीक है, तो कहता है कि U की वैल्यू पता करनी है, तो हम देखेंगे हमारे पास फार्मूला है 1/V माइनस 1/V U बराबर 1/F। तो 1/V कितना है, -10 माइनस 1/U की वैल्यू पता करना है।
1/-15। ये माइनस यहाँ कर दो, ये माइनस यहाँ कर दो। ये प्रश्न तो शायद आ चुका था, देखते हैं। -1/10 -1/u बराबर -1/15। ये कितना हो जाएगा? ये तीनों जगह माइनस है, तो माइनस हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 1/10 प्लस 1/u बराबर 1/15। तो 1/u बराबर क्या हो जाएगा? 1/15 माइनस 1/10 बराबर कितना हो जाएगा? एलसीएम 30। 15 नीचे वाले से भाग देंगे, 2 बार में गया, 2 का ऊपर गुणा कर देंगे, 2 माइनस 1 बराबर कितना हो गया? 1/30 1/u। ठीक है, तो u बराबर कितना हो जाएगा? u बराबर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। गड़बड़ गड़बड़ 10 से 30 में भाग देंगे, कितनी बार में जाएगा? यहाँ पर देखो, ये हमारा प्लस में आ रहा था इसीलिए गड़बड़ हो गया। 10 से नीचे वाले से 30 में भाग देंगे, कितनी बार में जाएगा? 3 बार में। तो यहाँ पर एक नहीं आएगा, 3 एक कम 3, तो यहाँ पर क्या बचेगा? -1/30। तो ये कितना हो जाएगा? -30। u की वैल्यू प्लस में आई, हमको तुरंत लग गया कि सवाल गलत हमने कर दिया है। ठीक है, कहाँ गलत किया तुरंत मिल गया। तो u की वैल्यू कितनी हो गई? -30। यानी कि u की वैल्यू कितनी हो गई? -30। यानी कि लेंस से कहाँ रखना है? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना है। ठीक है, किरण आरेख खींचने के लिए नहीं कहा है इसमें। अब आता है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है, किसी लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का 2 गुना बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। लेंस से प्रतिबिंब की दूरी तथा लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्या दिया है? लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। लेंस से 20 सेंटीमीटर, यानी कि u की वैल्यू कितनी दी है? -20 सेंटीमीटर। 2 गुना बड़ा आभासी प्रतिबिंब, यानी कि m की वैल्यू कितना दे दिया? 2। ठीक है, 2 गुना बड़ा, वस्तु से 2 गुना बड़ा, यानी कि m की वैल्यू कितनी हो गई? 2। आभासी प्रतिबिंब, आभासी का मतलब क्या हो गया? +2। वास्तविक का था तो -2 हो जाता। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2। और क्या निकालने के लिए कर रहा है? प्रतिबिंब की दूरी, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, यानी कि v की वैल्यू हमको पता करना है। और लेंस की फोकस दूरी, यानी कि f की वैल्यू भी हमको पता करना है। ठीक है, तो हमारे पास फार्मूला क्या है? हमारे पास फार्मूला है m बराबर h2 वाले h1 का कोई मतलब नहीं है, v/u। ठीक है, m की वैल्यू कितना दिया है? 2। v की वैल्यू हमको पता करना है। u की वैल्यू कितना दिया है? -20। -20 को ट्रांसफर कर दो, तो 2 गुणे -20 बराबर कितना हो गया? v। 20 दूनी 40 -40, यानी कि v की वैल्यू कितनी आ गई? -40 सेंटीमीटर। बराबर के नीचे ही बराबर रखिएगा, मेरा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इधर आ गया। ठीक है, तो v की वैल्यू कितनी आ गई? -40। -40 का मतलब क्या हो गया? कि हमारा अगर लेंस है, ये वस्तु को रखा गया है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? 40 सेंटीमीटर की दूरी पर। और लेंस के माइनस है, मतलब लेंस के इधर, जिधर वस्तु रखा है इधर ही। ठीक है, और लेंस के बायां तरफ जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा? आभासी प्रतिबिंब होगा। ठीक है, अब हमारे पास f निकालना है। तो f का फार्मूला क्या होता है? f का फार्मूला होता है 1/f = 1/v - 1/u। तो 1/v, v की वैल्यू कितना दिया है? -40, माइनस 1/u की वैल्यू कितना दिया है? -20। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 1/f बराबर, ये हो जाएगा -1/40, और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 1/20 बराबर कितना हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा हमारा 40। नीचे वाले से भाग दो, 40 एक कम 40, एक बार में गया, एक का ऊपर गुणा हो जाएगा तो -1 प्लस नीचे वाले से भाग दो, 20 दूनी 40, 2 आ गया, 2 का ऊपर गुणा कर दो तो 2 बराबर कितना हो गया? 1/40। किसके बराबर? 1/f बराबर। तो f बराबर कितना हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर। f की वैल्यू किस में आ रही है? f की वैल्यू किस में आ रही है? प्लस में। f की वैल्यू प्लस में आ रही है, यानी कि लेंस कैसा होगा? लेंस हमारा हो जाएगा उत्तल। ठीक है,
और एफ की वैल्यू अगर माइनस में आती तो लेंस कैसा होता? अवतल लेंस। ठीक है, आज के क्लास में सिर्फ इतना ही। आगे कुछ और प्रश्न बचे हैं जो कि हम अगले क्लास में देख लेंगे। तब तक के लिए बने रहिए।